हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं बहुत अच्छी अपडेट जो कि आपके सामने आ रही है पीपीएससी की तरफ से। तो पीपीएससी ने टोटल 32 नंबर की पोस्ट की रिगार्डिंग असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर की पोस्ट के लिए आपके सामने यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया है। तो इस नोटिस के अंदर क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या आपसे एलिजिबिलिटियां आपके पास यहाँ पर पूछी गई है, कितना पेमेंट आपके पास होने वाला है, ये सारी बातें हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट है 32 पोस्ट का असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आगे की तरफ। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर एक एक करके हुए बता देता हूँ। सबसे पहली चीज जो इन्होंने बोली है, सबसे पहली चीज कि इन्होंने यहाँ पर रिजर्वेशन दे रखा है, विमेंस रिजर्वेशन यहाँ पर 33% आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो टोटल जो जनरल की पोस्ट है वो टोटल 12 पोस्ट है, जहां पर से 3 पोस्ट आपके पास यहाँ पर वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। इसके अलावा बाकी आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए देख सकते हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए देख सकते हैं, बाकी सारी चीजें आप लोगों को दे रखी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो आपके पास बन के आती है वो 32 नंबर की पोस्ट आपके सामने यहाँ पर निकल के आती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 33% रिजर्वेशन वुमेन है, वुमेन ऑफ पंजाब के लिए आपको यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपके पास निकल के आता है इनिशियल पे। देखो इनिशियल पे बहुत ही ज्यादा अच्छा रखा गया है, यहाँ पर 47,600 का पे आपको यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पे आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो लगभग अगर जनरली बात करूं तो सब डिवीजन इंजीनियर का अगर बात करें तो उसका पेमेंट आपके पास लगभग इतना निकल के आता है ना। अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी डिग्री चाहे सिविल में हो रखी हो, केमिकल में हो रखी हो, चाहे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर हो रखी हो, तीनों ही केसेस के अंदर आप यहाँ पर क्या है एलिजिबल हैं। बशर्ते सिर्फ आपको बात यह है कि आपके पास यहाँ पर पंजाबी इन्होंने मैंडेटरी किया हुआ है ना, शुड हैव पास पंजाबी ऑफ मैट्रिक और इट्स इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड, है ना। तो पंजाबी इन्होंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, इन्होंने यहाँ पर एसेंशियल किया हुआ है। साथ के साथ ही इन्होंने यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको ये बोला हुआ है कि आपको जो डेट आपको याद रखनी है वो डेट याद रखनी है 26/10/2022, यानी कि इस डेट तक आपके पास जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, यानी कि आपकी जो डिग्री है वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, है ना। तो ये डेट इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। अब यहाँ पर इन्होंने एज की रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है कि एज का क्राइटेरिया इन्होंने 18 से लेकर 37 इयर्स दे रखा है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जनरली 21 ईयर की एज देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर 18 आपको यहाँ पर बोला गया है। तो मेरे ख्याल से लगभग सारे ही लोग जो होंगे वो एलिजिबल कहलाएंगे, है ना। और यहाँ पर ये जो आपको एज का क्राइटेरिया आपको यहाँ पर मैच करना है, इसके लिए डेट आपको दे रखी है 1/1/2022। ठीक है, इससे आपको यहाँ पर क्या करना है, एज का क्राइटेरिया आपको यहाँ पर मैच करना है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर पैटर्न और स्कीम ऑफ कंपटीशन एग्जाम, है ना। तो जैसा कि आप लोगों को लगभग पता ही है, लगभग सेम टाइप का पैटर्न है। यहाँ पर आप देखो तो रिटर्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि जो आपका एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो टोटल 120 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क का रहने वाला है। 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का आपको देखने को मिलेगा, टोटल 480 बन जाता है। साथ के साथ इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर इंटरव्यू भी रखा गया है। इंटरव्यू आपका 60 मार्क का बनेगा, यानी कि आउट ऑफ ग्रैंड टोटल जो आपके पास मार्क्स बनेंगे ना, वो मार्क्स बनेंगे आपके आउट ऑफ 540, है ना। तो 540 आपके पास ग्रैंड टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर नजर आने वाले हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पर अगर पैटर्न के बारे में बात करें तो पैटर्न आपको यहाँ पर दे रखा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे पार्ट ए वो सब्जेक्ट से रहेंगे आपके, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग से रिगार्डिंग जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर सिलेबस की थ्रू आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ईच क्वेश्चन जैसे मैं बता चुका हूँ आपको 4 मार्क का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी और साथ में जो भी आपके पास यहाँ पर एप्टीट्यूड का पार्ट आ जाता है, एप्टीट्यूड रीजनिंग का पार्ट आ जाता है, इन सबसे रिगार्डिंग आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 20, जिसके आपके पास मार्क्स बनते हैं 80। तो 480 के अंदर से अगर यदि मैं बात करूं तो यहाँ से आपके पास टोटल आपके पास यहाँ पर आउट ऑफ 480 आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है पूरा मामला, है ना। इसके बाद आपका 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू भी है ना। तो आउट ऑफ दोनों, देखो पहले बोल रहा हूं कि इसमें से 2 गुना बच्चों के बारे में बात कर रहा है कि 2 टाइम्स स्टूडेंट्स ही लेंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे, फिर फाइनल लिस्ट ये लोग निकालने की कह रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ है। द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। यहाँ पर ये भी बात बहुत ही अच्छे से ध्यान रख लें आप लोग कि सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये पर्टिकुलर पेपर आपको देखने को मिलेगा। हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क का है। नेगेटिव मार्किंग उन्होंने बोला है 1 मार्क आपकी ईच क्वेश्चन की, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग आपके यहाँ पर रखी गई है। एक क्वेश्चन 4 मार्क का है और 1 मार्क कट जाएगा अगर आपने यहाँ पर गलत आंसर आपने यहाँ पर दे दिया है तो। ठीक है, आपको अगर यदि यहाँ पर बात करनी है, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन जो आगे की तरफ रिगार्डिंग आने वाली है, जिससे कि किस तरह से इसकी आंसर शीट निकल के आएगी या फॉर्म कहां से फिल करना है, तो पीपीएससी की आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर बात करेंगे सर ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन ये कितनी निकल के आने वाली, तो देखो आपके पास जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन निकल के आने वाला है ये निकल के आने वाला है आपके पास 2 आवर्स। तो 2 आवर्स की ड्यूरेशन है जिसमें 120 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने होंगे।
सिलेबस आपको यहाँ पर दे रखा है। सिलेबस के बारे में मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी थी कि क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको सिलेबस के थ्रू निकल के आएगा, साथ में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी, और ये सारे के सारे आपको इस पर्टिकुलर जगह पे आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर आपके सामने बात कर देता हूँ कि जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका पेन एंड पेपर बेस्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। पेन एंड पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी आपके पास नहीं है। यहाँ पर आपको ओएमआर शीट आपको यहाँ पर दी जाएगी, वो आपको यहाँ पर क्या करनी है, फिलअप आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसा कि मैं आपको मेंशन कर ही चुका हूं इंटरव्यू के अंदर कि 2 टाइम्स के टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के आपको यहाँ पर 2 गुना आपके यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर बुलाए जाएंगे। उसके बाद जो है आपके पास इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं। फाइनल रिजल्ट जो है ग्रैंड टोटल मार्क्स से बनेगा, है ना। ग्रैंड टोटल मार्क्स से आपको फाइनल रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके रिगार्डिंग अभी थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है। तो देखो, नेशनलिटी का तो मेरे ख्याल से कोई इश्यू नहीं है। वैसे तो इन्होंने पंजाबी मैंडेटरी कर रखी है ना, तो वहां से समझ लेना आप लोग, ठीक है। पंजाबी आपको आनी होनी चाहिए, पंजाबी से आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, इसके इक्विवेलेंट आपको यहाँ पर कोई ना कोई आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट डेट आपको दे रखी 26/10/2022, और यही आपके पास डेट थी आपकी एलिजिबिलिटी की भी, है ना। तो एलिजिबिलिटी की डेट भी यही है पर्टिकुलर, और यही डेट आपको यहाँ पर दे रखी है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इस डेट तक फिलअप कर देना है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर बात करें तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ से लेके। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा, है ना। तो करंट में यहाँ पर ऑनगोइंग है ये, तो आप जाके इसको फिल कर दें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फी की। तो एप्लीकेशन फी देखो, यहाँ पर ना एप्लीकेशन फी हर एक के लिए अलग दे रखी है ना। देखो, तो जैसे SC ST है, ऑल स्टेट्स के, है ना। और यहाँ पर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं किसके, ओबीसी वाले जो कैंडिडेट है सिर्फ पंजाब के, उनको 750 टोटल पे करना है, जिसमें से ऑनलाइन एप्लीकेशन के चार्जेस भी हैं और एग्जामिनेशन की फीस भी अलग है ना। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो ऑल अदर कैटेगरी, जैसे कि यहाँ पर जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी की 1500 फी है ना। तो सबके लिए अलग अलग है, आप देख सकते हैं, है ना। तो सबको आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपके पास यहाँ पर इसमें आपको यहाँ पर ये फी पे नहीं करनी है, आपको ना एग्जामिनेशन फी पे नहीं करनी, आपकी 500 लग जाएगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी आप ऑफिशियल वेबसाइट को जाके चेक कर लें। इसके बाद आपको यहाँ पर सारी डिटेल उन्होंने इसी पोस्ट के अंदर आपके पास यहाँ पर आपको इसी के अंदर आपको यहाँ पर दी रखी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में, है ना। तो सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस के अंदर देख लो आप लोग, यहाँ पर सिलेबस के अंदर पार्ट ए के अंदर देखो, यहाँ पर है ना आपको एनवायरमेंटल, ऑब्वियस बात है, असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर की आपके पास यहाँ पर पोस्ट है। तो यहाँ पर एनवायरमेंटल से रिलेटेड आपको यहाँ पर टॉपिक्स ज्यादा पूछे जाएंगे, है ना। तो जैसे कि आपको यहाँ पर एयर पोल्यूशन आपको यहाँ पर देखना है, एयर पोल्यूशन का आपको डिटेल आपको यहाँ पर दे रखी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसके ऊपर ना सेपरेट तरह से आप लोगों को, अगर यदि आप लोग चाहते हैं कि सिलेबस को बिल्कुल डिटेल तरीके से आप लोग यहाँ पर समझाने के लिए आपको यहाँ पर वीडियो लाया जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर कमेंट डाउन कर लेना, आप लोग, है ना। कमेंट कर देना, तो सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बना दिया जाएगा, ठीक है। सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बना दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो हाइड्रोलॉजी वाला पार्ट है। इसके अलावा बात करें तो हाइड्रोलॉजी के अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, एयर पोल्यूशन आपको यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं आगे बढ़ाऊं थोड़ा सा, तो आगे बढ़ा के बता देता हूं आप लोगों को। इसके अलावा इसमें एनवायरमेंटल के साथ साथ इकोलॉजिकल की स्टडीज भी है यहाँ पर, है ना। तो इकोलॉजिकल स्टडीज भी आपसे यहाँ पर पूछे जाने वाली है, ठीक है। जिसके अंदर बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के बारे में पूछ लेता आप लोगों से, है ना, ठीक है। आगे देख लेते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी का जो पार्ट भी दे रखा था आपको, उसके अंदर आपको जनरल नॉलेज के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे, जिसमें इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटी इशू भी है आपको यहाँ पर, एनवायरमेंटल इशू भी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जो भी आपके करंट इश्यूज आपके पास यहाँ पर ऑनगोइंग है वो सारे के सारे बात कर लेगा। जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर देखें तो इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में थोड़ी बहुत आपसे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है ना, जो इंडिया स्पेसिफिक रिलेटेड है, वो भी आपसे यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नेशनल की बोला हुआ है ना, इंटरनेशनल बोला हुआ है। देखो, इंटरनेशनल भी इन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है। तो जो इंटरनेशनल जो हम बात करते हैं ना, वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है फिलहाल, है ना, तो वो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने रीजनिंग और एप्टीट्यूड का यहाँ पर इन्होंने सिलेबस यहाँ पर आपको मेंशन कर रखा है, ठीक है। सिलेबस आपको यहाँ पर मेंशन कर रखा है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर 3 टॉपिक आपको दे रखे हैं। बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग पूरे आगे आपके पास, एनालिटिकल, मेंटल एबिलिटी दे रखी है, बेसिक न्यूमेरिकल स्किल्स, नंबर, मैग्नीट्यूड, परसेंटेज, यानी कि ये आपको 10th बेस की दे रखी है, आप यहाँ पर देखें तो, है ना। इसके अलावा इन्होंने डाटा एनालिसिस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ट्स, टेबल और स्प्रेडशीट्स आपको यहाँ पर बोल रखा है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसी तरह के अपडेट्स और चाहिए, इस तरह से आप यहाँ पर अपडेटेड रहना चाहते हैं कि कौन कौन से ऑनगोइंग वैकेंसीज हैं, या फिर आप पीपीएससी एई की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप दोनों ही तरीके से ऑनलाइन इंजीनियरिंग के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप लोग यहाँ पर क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दिया करें, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन आपकी
पहुंच जाए। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन इंजीनियरिंग के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे बैचेज यहां पर चले हुए हैं, उसके अंदर आप चाहें तो एनरोल हो सकते हैं। उसके लिए आपको ऑनलाइन इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको वहां पर देखनी पड़ेगी, है ना। तो उसका लिंक आप यहां पर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।